देश भर में पहलगाम मुद्दे को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है। आम लोग पहलगाम के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बार बार जो ये सीमा पार से घुसपैठ हो रही है, इस पर रोक उसी अवस्था में लग सकती है जब केंद्र की सरकार पाकिस्तान से पीओके को वापस छीन ले। और ऐसे में दूसरा मुद्दा देश की राजनीति में ये उबाल लेता हुआ नजर आया कि पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया है। चिलचिलाती इस गर्मी के दिनों में पंजाब सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार अब पंजाब हरियाणा को सतलुज और व्यास का पानी जो भाखड़ा डैम के तहत आता है उसको नहीं देने वाली है। दूसरी ओर एक खबर सामने ये भी आई कि देश की राजनीति में सियासी उबाल जिसको लेकर मचा कि जातीय जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और 2026 में होने वाली जनगणना के अंतर्गत अब जातीय जनगणना भी करवाई जा सकेगी। ये जातीय जनगणना वाला बड़ा कॉन्सेप्ट जो था, इसको विपक्ष लगातार चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा के सदन हो, चाहे सड़क पर हो, हर जगह उठा रहा था। और राहुल गांधी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे बड़े बड़े नेता इसे विपक्ष की एक साइकोलॉजिकल जीत मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिरकार हम हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तानी एकजुट रहें, हिंदुस्तानी धर्म में ना बटे, हिंदुस्तानी जात पात में ना बटे, हिंदुस्तानी ऊंच नीच में ना जाए। रामकुमार गौतम जो कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के विधायक हैं, सफीदो विधानसभा सीट से उन्होंने 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मामूली मार्जिन से ही जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन जननायक जनता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे। दरअसल अब बता दें आपको कि जातीय जनगणना को लेकर और जिस तरीके से पहलगाम के मुद्दे को लेकर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, इसे रामकुमार गौतम ने एक जहर बताया है। जाति पाति के शब्द को रामकुमार गौतम ने कहा है कि बांटने वाला शब्द है। दरअसल किसी नीची जाति में पैदा हुआ एक विद्वान व्यक्ति भी उस मूर्ख व्यक्ति से ज़्यादा जो है इज्जत का हकदार होना चाहिए जो किसी ऊंची जाति में पैदा हुआ है। सारा जो मामला है ये उसकी सोच का है, ये उसकी बुद्धि का है, ये सारा मामला जो है ये उसके सोचने के तरीके का है। बता दें आपको कि पंजाब हरियाणा में जल विवाद भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को कोई अलग नहीं कर सकता। पंजाब और हरियाणा अलग नहीं है, दोनों भाई है। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़े और छोटे भाई को अब एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है वो बयान बेहद शर्मनाक है। पंजाब आखिरकार हरियाणा का पानी कैसे रोक सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं और इन पर राजनीति काफी गर्म हो रही है। पहले आपको रामकुमार गौतम का बयान सुनवाते हैं, जिसमें रामकुमार गौतम साफ तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि ये जाति पाति का जहर समाज में नहीं रहना चाहिए। सुनिए रामकुमार गौतम। ये इस देश को गुलाम करने की सबसे बड़ी बीमारी है और भ्रष्टाचार। अगर इसी तरह से जात पात में बटे रहे और भ्रष्टाचारियों के चुंगल में चलते रहे तो ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं। और जुल्म की बात है, इलेक्शन होता है, थोक के भाव में शराब, पैसा, वोट देने के लिए लोग बिकते हैं शराब पी के और पैसे ले लेके। देश का भला कैसे करोगे? देश को तोड़गे, दोबारा गुलाम करने की साजिश है। जात पात से बचना, जात पात ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। और दूसरी भ्रष्टाचार, किसी का भी पता लग जाए ये भ्रष्टाचारी, उसके सिर में ईंट मारना, उसका खोपड़ा फोड़ देना। दारू पी पी के थोक के भाव में मुझे बताया गया एक पुराना गांव में 1 करोड़ की एक उम्मीदवार
दारू फेंकी, सबसे बड़ा गांव है कुआना। करोड़ों की दारू फेंकी गई और लोग वोट डालते हैं। अरे उनके बच्चों का, उन घरों का क्या हाल? एक साल की दारू जमा कर ली, वो तो जिंदा ही मार के उनके परिवार, उनके बच्चे को, उनकी बीवियां रोएंगी, उनके बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे। बड़ी जात का, ऊंची जात का, किसी जात में पैदा हुआ, गरीब से गरीब जाति में पैदा हुआ, अगर अच्छा इंसान है तो ऊंचा इंसान है, ऊंची जाति का आदमी है। और इतना ही महान प्रकांड पंडित के घर में पैदा हुआ जो कहता हम ऊंची जाति के, अगर वो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, कपट्टा है, गंदा है, सबसे नीची जात का वो। इसलिए जात पात के चक्कर में मत पड़ना। अगर जात पात के चक्कर में पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारा गुलाम हो जाओगे। अंदाजा लगाओ कहां से कहां पहुंच गए देश। हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया था, वही दोनों तरफ महिलाओं की, बहन बेटी की इज्जत लूटी गई और उसके बाद फिर हिंदुस्तान उसी मुहाल पर आकर खड़ा हो गया, बंटवारे के बावजूद। ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा, बहुत। राम कुमार गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के विधायक हैं और नायब सिंह सैनी सरकार में ये अपना सहयोग दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि इस तरीके के मुद्दों को लेकर देश की सरकारों को सही कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सतलुज यमुना नहर का यदि पानी की एक बूंद भी रोकी गई, यदि व्यास का पानी रोका गया, तो ये हरियाणा के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। पंजाब को पूरे हरियाणा में गुजरने नहीं दिया जाएगा, पंजाब के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ऐसे में पंजाब को इसका भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल के खून पसीने से सींचा हुआ प्रदेश है। उनकी एक लड़ाई थी जिसको लेकर लगातार चौधरी देवीलाल ने लड़ा है और अब हरियाणा किसी भी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हम SYL की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त विपक्ष में रहते हुए हमारा विरोध किया, जिसका खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी उस वक्त हमें समर्थन देती जब हम SYL की लड़ाई लड़ रहे थे, वर्ष 1999 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी थी, उस दौरान यदि हमें समर्थन मिलता तो आज पंजाब हरियाणा का पानी नहीं रोक पाता और SYL का जो मुद्दा लगातार पेंडिंग पड़ा है, उस SYL के मुद्दे को भी हम सुलझाने का काम करते। लेकिन अब देखना होगा कि राजनीतिक सियासी रसाकसी जो खिंची हुई है वो किस कदर आगे बढ़ती नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल वाइब।